इसी तरह से तीनों नींबू के अंदर 7 सुई लगाकर आप अपने सामने रख लेंगे और उनके ऊपर सूरह लहब 21-21 मरतबा पढ़कर दम कर देंगे। और जिन दोनों के दरमियान आपने जुदाई करानी है उनका नाम आपने लेना है और उस नींबू के ऊपर दम करना है। इस तरह से आप ये अमल करेंगे। जब आप 3 नींबू इस तरह से तैयार कर लेंगे, ये जो 2 नक्श आपने तैयार किए हैं, एक नक्श तो आप नीम की जड़ में दफन कर देंगे। नीम का जो पेड़ है उसकी जड़ में एक नक्श आप दफन कर देंगे और दूसरा नक्श आप कब्रिस्तान में दफन करेंगे। 2 कब्रों के दरमियान आप ये नक्श दफन कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा किसी भी नाजायज़ ताल्लुक को ख़त्म करने के हवाले से। अगर किसी शख्स का कोई नाजायज़ ताल्लुक है तो उसको आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शादीशुदा है और उसका किसी गैर जगह ताल्लुक है तो उसको आप किस तरह से ख़त्म करेंगे, या कोई गैर शादीशुदा है उसका कोई नाजायज़ ताल्लुक है तो उसको आप किस तरह से करेंगे। तो इस अमल को करने के लिए आपने मंगल के दिन का इंतखाब करना है और पहली सात का इंतखाब करना है, यानी कि मरीख की साथ में इस नक्श को इस्तेमाल करना है और ये अमल मरीख के साथ में ही किया जाएगा। अगर किसी शख्स को साथ का इल्म नहीं है तो वो मंगल के दिन सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद इस नक्श को लिखेगा और मुकम्मल तरीका इसका देखें किस तरह से ये नक्श लिखा जाएगा और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अब कोई भी नाजायज़ ताल्लुक है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अमल का आप तरीका देखें किस तरह से आपने ये अमल करना है। मंगल के दिन सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आपने ये नक्श तैयार करना है। ये नक्श आप तैयार करेंगे, काली स्याही से तैयार करेंगे और जब आप ये नक्श तैयार कर रहे होंगे तो आपका रुख जुनूब की तरफ होगा। और अगर किसी शख्स को दिशा का इल्म नहीं है, यानी कि रुख का इल्म नहीं है, तो वो काबे की तरफ अपना रुख करे और इस नक्श को तहरीर कर ले। अब आप देखें क्या आपने करना है। आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है 786 और ये 16 खानों का बॉक्स बनाना है। इसको नक्श मुरब्बा कहा जाता है और आपने काली स्केच से इस नक्श को तहरीर करना है। ये खाकी चाल से लिखा हुआ है, यहाँ से आपने इसको तहरीर करना है। 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464। इस तरह से ये नक्श तहरीर होगा। ये आपने काली स्याही से तहरीर करना है। उसके बाद ये आयत लिखनी है, वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामह फला बिन फला अला बुग़्ज़ फला बिन फला। फला बिन फला की जगह पहले आपने उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। अगर आप किसी लड़की को किसी लड़के से जुदा कर रहे हैं तो आपने पहले लड़की का नाम लिखना है, बाद में उसकी माँ का नाम लिखना है, उसके बाद अला बुग़्ज़, फिर आपने लड़के का नाम लिखना है और लड़के की माँ का नाम लिखना है। और अगर आप किसी लड़के के लिए किसी लड़की को अलग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लड़के को लड़की से दूर करना चाहते हैं, तो आपने पहले लड़के का नाम लिखना है, लड़के की माँ का नाम लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है अला बुग़्ज़ फला बिन फला, फिर लड़की का नाम, लड़की की माँ का नाम और यहाँ आप लिखेंगे अल बुग़्ज़। उसके बाद आप लिख देंगे बिहक़्क़े सूरह लहब। ये आप इस तरह से ये नक्श तैयार करेंगे और ये आपने 2 अदद नक्श तैयार करने हैं। 2 अदद नक्श आप तैयार करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको तावीज़ की शक्ल देनी है। तावीज़ की शक्ल देने के बाद आप इसको काले कपड़े में पैक कर देंगे, यानी कि काले कपड़े में इस दोनों नक्श को पैक करेंगे। अलग अलग दोनों नक्श को काले कपड़े में पैक कर देंगे। इस तरह से आपके पास ये 2 तावीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 नींबू लेने हैं और आपने 7 सुई लेनी है, यानी कि ये 7 सुई एक नींबू में लगेंगी। इस तरह से आपने 21 सुई लेनी है। आपने 3 नींबू लेने हैं, 21 सुई लेनी है, लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा मिसाल के तौर पर इतना बड़ा आप ले लें, 1 बालिश से ज्यादा का लाल कपड़ा आप ले लें। आपने क्या करना है, 3 नींबू तैयार करने हैं। एक नींबू के अंदर आप 7 सुई लगा देंगे। इसी तरह से तीनों नींबू के अंदर 7 सुई लगाकर आप अपने सामने रख लेंगे और उनके ऊपर सूरह लहब 21-21 मरतबा पढ़कर दम कर देंगे। और जिन दोनों के दरमियान आपने जुदाई करानी है उनका नाम आपने लेना है और उस नींबू के ऊपर दम करना है। इस तरह से आप ये अमल करेंगे। जब आप 3 नींबू इस तरह से तैयार कर लेंगे, ये जो 2 नक्श आपने तैयार किए हैं,
एक नक्श तो आप नीम की जड़ में दफन कर देंगे, नीम का जो पेड़ है उसकी जड़ में एक नक्श आप दफन कर देंगे और दूसरा नक्श आप कब्रिस्तान में दफन करेंगे। दो कब्रों के दरमियान आप ये नक्श दफन कर देंगे। और जो आपने नींबू तैयार किए हैं ये किसी वीराने में जाकर या कोई खंडर अगर पड़ा हुआ है तो उस खंडर में जा करके वो कपड़ा बिछा करके और ये 3 नींबू उसके ऊपर रखकर आप आ जाएंगे। इस तरह से आप ये अमल करेंगे और ये अमल मंगल के दिन ही आपने करना है, इसके अलावा किसी और दिन आपने ये अमल नहीं करना। तो इंशाअल्लाह आपका जो मकसद है वो मकसद आपको हासिल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 11 दिन और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, यानी कि 21 दिन इस अमल की लास्ट मुद्दत है। इंशाअल्लाह 21 दिन में आपका काम हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।